हरे कृष्ण। कल सफला एकादशी है। 2024 साल की पहला एकादशी 7 जनवरी का ये सफल एकादशी है। आप इस अगर आपका जीवन में साफल्य अर्जन करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको अवश्य इस सफल एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। तो हम एकादशी के महत्व को शॉर्टकट में आपको बताएंगे। एक राजा था, बहुत ही एक अच्छा राजा था। भगवान युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, ये एकादशी और एकादशी का नियम क्या है और एकादशी करने से क्या हमें मिलेगा, इसके बारे में प्रश्न किया। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया। तो जो काल एकादशी है 7 जनवरी 2024 की सफल एकादशी है। ये एकादशी का महत्व में इस प्रकार से वर्णन है। एक राजा है, राजा का 4 पुत्र है। उसमें से जो बड़ा पुत्र वो बहुत ही बदमाश था। पर स्त्री गमन मतलब दूसरे से गलत काम करता था, शराब पीता था और इस तरह से गलत काम में लिप्त था। और ऊपर से ब्राह्मण वैष्णव देवता का निंदा करता था। इस कारण से उनका पिता ने उनको राज्य से मतलब उनका घर से राज्य से बाहर निकाल दिया। तो जब राज्य से बाहर निकाल दिया तो अपना पिता माता भाई बहन आत्मीय स्वजन से जब दूर हो गया तो उन्होंने एक गंभीर जंगल में चला गया। वहाँ पे जाकर जीव हत्या करके और चोरी करके अपना जीवन अतिबाहित कर रहा था, समय बीत रहा था। तो एक दिन राजा का जो प्रहरी मतलब जो पुलिस व प्रहरी उसको पकड़ लिया। तो राजा का बेटा इसको पकड़ के पीछे दोबारा छोड़ दिया। तो फिर छोड़ने के बाद फिर से वही चोरी जीव हत्या करके अपना समय अतिबाहित कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे एक समय उनका पिछला जन्म के पुण्य के कारण से व जैसा भी हो तो एक पीपल के पेड़ है जो बड़ वृक्ष बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। और वो पेड़ में स्वयं भगवान वासुदेव इसमें मतलब कि निवास करते हैं। तो उस पेड़ के नीचे बैठ के समय अतिबाहित करता। तो एक दिन शरीर इतना खाना ठीक से नहीं मिलने कारण से शरीर इतना दुर्बल हो गया कि तो उन्होंने एकादशी पहले दिन दशमी का दिन में केवल फल आहार किया। और एकादशी का दिन में शरीर इतना दुर्बल है कि ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा फल लेके आया वो फल को भगवान के पास अर्पण किया। भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, आप में इतना दुर्बल मैं हो गया कि मैं अपना खाना खुद लेके नहीं आ सकता और मुझे देखने के लिए कोई है नहीं। हे भगवान, आप मेरा क्या गति होगा, ऐसा प्रार्थना कर रहा था। और खाना नहीं मिला ठीक से, इस कारण से और ठंडी के कारण से खाना भी नहीं मिला। बहुत ठंडी के कारण से एकादशी रात को सो नहीं पाया। तो भगवान ने उनका एकादशी रात जो खाना मिला नहीं और शरीर दुर्बल के कारण से सो नहीं पाया, ठंडी के कारण से सो नहीं पाया, तो भगवान ने उनका एकादशी जो सो नहीं पाया रात को, इस कारण से भगवान ने उनको एकादशी का रात जागरण का रूप से मान लिया। और उन्होंने भगवान का प्रार्थना किया था उसको भगवान ने पूजा मान लिया, भगवान श्री नारायण व वासुदेव। इस कारण से उनका एकादशी का दिन पूजा भी हो गया और रात जागरण हो गया। तो एकादशी का नेक्स्ट दिन सुबह आकाशवाणी हुआ, दैववाणी हुआ, हे पुत्र, तुमने सफला एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया। उनका ऐसा आकाशवाणी मिला। तो जैसे आकाशवाणी मिला तुरंत उनका जो दुर्बल शरीर था वो सुंदर एक शरीर का रूप में परिवर्तन हो गया। और उनको ये भी बोला कि अब तुमको राज्य सुख भोग करने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने एक सुंदर शरीर मिला और बाद में फिर राज्य में जाके अपना पत्नी परिवार के साथ राज्य सुख भोग किया। और इसके बाद कुछ समय राज्य सुख भोग करने के बाद अपना राज्य अपना संतान बेटा के ऊपर जिम्मे दे देके उन्होंने सन्यास आश्रम स्वीकार किया, सन्यास आश्रम ग्रहण किया। और सन्यास आश्रम ग्रहण के बाद फिर उन्होंने उस समय के बाद ध्यान हो गया और उनको मुक्ति मिल गया। और इस प्रकार से जो इस एकादशी व्रत पालन करेंगे तो उनको ऐसा ही मोक्ष मिलेगा। जो एकादशी व्रत का महत्व एकादशी व्रत पाठ करेंगे व श्रवण करेंगे सुनेंगे उनको भी सुख शांति मिलेगा। तो इस प्रकार से एकादशी महत्व का पूरा वर्णन है। तो मैं तो शॉर्टकट में बताया, इसका अगर विस्तार में बात करें तो फिर ऑलमोस्ट 45
50 मिनट समय लगेगा, तो आप स्वयं एकादशी महात्म का पाठ कर सकते हैं। आपके पास किताब हो तो, ना तो मैं इंग्लिश में वो फेसबुक में मैं इंग्लिश में लिख के भेज रहा हूँ, और फेसबुक में मैंने वीडियो भी अपलोड किया, वह सब देख सकते हो। सात्विक दास का नाम से फेसबुक आईडी में आपको वो एकादशी महात्म का कथा मिल जाएगा। मेरा ग्रुप है इस्कॉन फैमिली सात्विक दास। हरे कृष्ण। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। एकादशी सफल एकादशी महात्म की जय।